गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम रजनीश सर। जीएस की क्लास लेने के लिए तैयार। आज मेरी ये तीसरी वीडियो होगी और अभी तक मैंने आपको जो दो वीडियो में आपको एक में मैंने हिस्ट्री स्पेशल के क्वेश्चन कल की क्लास में कराया, तो उससे पहले आपको जीएस पढ़ने के बारे में। आज मैं केवल एक टॉपिक, ओनली वन टॉपिक, और वो टॉपिक है यूपी स्पेशल। तो इसलिए मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आज आपका एक टॉपिक उत्तर प्रदेश के बारे में, जो आने वाली भर्तियां होगी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उसमें काफ़ी तैयारी करने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा मैं आज आपको स्टार्ट करता हूं, और इस स्टार्ट करने में आपको मैं आज कुछ चीज़ें बताऊंगा, और वो टॉपिक है उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उस चीज़ के साथ चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, कमिश्नरी कितनी है, आप जानते हो। उत्तर प्रदेश में मंडल इतने हैं जितने पुराण हैं। हिस्ट्री के अंदर पुराण तो 18 मंडल है। एक एक मंडल में आज आपको डिफाइन करूंगा, और इस मंडल में यूपी के जिले डिस्ट्रिक्ट आप जानते हो 75 जिले हैं, 18 मंडल। जैसा देखिए, थोड़ी सी बात है, मैं आपको एक बात आपको कहना चाहता हूं। बात हिस्ट्री की है। 18 मंडल उत्तर प्रदेश में, 18 पुराण हिस्ट्री के अंदर, और आर्टिकल 18 में आप जानते हो उपाधियों का अंत, और आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। तो जैसे आप ये रिमाइंड करते रहोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज मैं आपको इस मंडल के बारे में पहला जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है, यूपी में के कितने मंडल है, यूपी के कितने मंडल है, जिनमें जिले 3-3 हैं। यहां पर देखिए, 18 मंडल में 75 जिले, किस मंडल में कितने जिले। तो उत्तर प्रदेश के कितने मंडल ऐसे हैं जिनमें 3-3 जिले हैं। बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझिएगा। अब उसका अगर मैं संख्या लिख दूं, तो मैं यहां लिख रहा हूं, तो याद रखिएगा आप उत्तर प्रदेश के इस मंडल में, कितने मंडलों में, 5 मंडलों में 3-3 जिले हैं। अब 5 मंडल कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा आप। पहला मंडल, पहले मंडल का नाम आप लिखिएगा सहारनपुर। इस सहारनपुर मंडल में जिले हैं 3 जिले कौन कौन से हैं। पहला सहारनपुर जिला, शामली जिला, और तीसरा है मुजफ्फरनगर। तो आपको मैंने बताया है, सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं, एक सहारनपुर हो गया, एक शामली हो गया, एक मुजफ्फरनगर हो गया। सवाल वो यहां बना देगा, इस सहारनपुर मंडल में कौन सा जिला नहीं है। तो यह याद रखिएगा, 3 जिलों के नाम मैंने आपको बताया थे, कोई भी और होगा तो वो सहारनपुर मंडल में नहीं है। अगला सवाल, दूसरा जिला देखिएगा, दूसरा मंडल देखिएगा। दूसरे मंडल का नाम है मिर्जापुर। इस मिर्जापुर मंडल में भी 3 जिले हैं, और उन 3 जिलों के नाम, पहला मिर्जापुर हो गया, एक आपका भदोई हो गया,
और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जिसमें सबसे ज्यादा वन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है, वो आपका सोनभद्र। क्लियर? यहां पर भी सवाल बन जाएगा कि मिर्जापुर मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला मंडल, तीसरा मंडल, तीसरे मंडल का नाम लिखिएगा जो है आपका आजमगढ़। इस आजमगढ़ मंडल में भी 3 जिले हैं। कितने जिले भाई? 3 जिले। पहला, पहले जिले का नाम आजमगढ़ी, दूसरे जिले का नाम बलिया, और तीसरे जिले का नाम मऊ। बलिया का शेर, आजमगढ़, मऊ, ये आपके आजमगढ़ मंडल में। 5 मंडल में से 3 मंडल सहारनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ पूछ लेगा इसमें किस मंडल में 3 से अधिक जिले हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन जो आपका, आज मैं थोड़ा सा अलग अलग कलर के पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और ये चीजें आपकी अच्छे से दिखाई भी देती रहे। चौथे नंबर पे आप जिसका नाम लिखोगे वो मंडल है झांसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी का ये, ठीक है। झांसी मंडल में आपको याद रखना है कौन सा है, कौन से 3 जिले हैं, उन 3 जिलों के नाम याद रखिएगा। पहले नंबर पे चलिए, आप आज पहले नंबर पे आपका झांसी जिला, दूसरे नंबर पे जालौन, और तीसरे नंबर पे आपका ललितपुर, ललितपुर जिला। चार मंडल आपके हो गए। पांचवा मंडल मैंने आपको बताया था, पांचवा मंडल और कौन सा है, लिखिएगा पांचवें मंडल का नाम जो आपके जिसमें 3 जिले हैं। पांचवा मंडल है बस्ती। अब इनमें आपका बस्ती में देखिएगा, एक तो बस्ती ही हो गया, एक आपका संत कबीर नगर, और तीसरा जिला सिद्धार्थ नगर। देखिए भाई, मैंने आपको बोला है मंडल कितने, जिले कितने। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कितने ये आपके मंडल हो गए, 5 मंडल, और प्रत्येक में कितने जिले हैं, 3, तो 5 तिया 15, 5 मंडल 15 जिले आपके क्लियर हो गए। अब आपके 60 जिले बचे हैं और कितने मंडल बचे हैं, 13 मंडल। यहां तक आपके समझ में आ गया। थोड़ा सा ध्यान के साथ रखिए, यूपी बहुत बड़ा है और इनमें देखिए आने वाले टाइम में मैं आपको क्वेश्चन डिफाइन करूंगा। जैसा मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है, आजमगढ़, झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आपका संत कबीर नगर, झांसी, आजमगढ़, बलिया का शेर, ललितपुर, सोनभद्र, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर। तो आने वाले टाइम में जो ये डिफाइन करूंगा मैं आपको यहां रिलेटेड नहीं करूंगा आज कोई भी। आप लोग कहते हैं सर एक तरफ से, मैं आज आपको डिफरेंस बता रहा हूं। आज मैं आपको 75 जिले के नाम बताऊंगा और उन 75 जिले वो कौन कौन से मंडल में ये बताऊंगा। क्लियर? इसलिए अब आगे चलते हैं। 5 मंडल 15 जिले कंप्लीट हो गए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, यूपी के कितने मंडल है जिनमें प्रत्येक में 4-4 जिले हैं? 4 जिले। मैंने लिखा है यूपी के कितने ऐसे मंडल हैं जिनके प्रत्येक मंडल में 4-4 जिले हैं। यहां पर नाम लिख रहा हूं 8। 8 मंडल ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक मंडल में 4-4 जिले हैं। अब वो डिफाइन कर लीजिएगा वो 8 कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे यहां के हिसाब से बता रहा हूं, मंडल अगर संख्या में देखें तो उस हिसाब से चलिए। मैं यहां पर 6ठा नंबर लिख रहा हूं, 5 वहां हो चुके, तो ऐसे चलते रहेंगे। जो छठा मंडल है उत्तर प्रदेश का, जिसमें 4-4 जिले हैं, छठे मंडल का जो नाम है वो है आपका अलीगढ़। मंडल, और ये यूपी का 18वां मंडल था। अब 18 मंडल, इस 18वें मंडल में अलीगढ़ मंडल में जो आपका बना था बाद में, सबसे बाद में, इसके 4 जिलों के नाम। पहले नंबर पे अलीगढ़, एटा। तीसरे नंबर पे कासगंज, और चौथे नंबर पे आपका हाथरस। उत्तर प्रदेश के अधिकतर निवासी हमारे यहाँ इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अधिकांश। तो याद रखिएगा अपने आसपास के जो उत्तर प्रदेश के जो मंडल मैं आपको बता रहा हूं उन जिलों के नाम के बारे में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जिलों वाला स्टेट है। तो 75 जिलों के नाम याद करना और किस लिए विशेष है वो सवाल जरूर आते हैं। तो छठा मंडल मैंने आपको बता दिया। 7वां मंडल, 7वें मंडल का नाम, जिसमें 4 जिले हैं, आगरा। इस मंडल में आपके जो जिलों की संख्या है वो भी 4 है, और वो कौन कौन सी है ये देख लीजिएगा। एक आगरा, एक मथुरा, तीसरा, चलिए इसमें कलर चेंज हो गया आपका, ये वाला मैनपुरी, और चौथा हो गया आपका जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। तो ये 7वां मंडल भी आपका क्लियर हो गया। आगरा मंडल में 4 जिले, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। अगला जो 8वां मंडल है उसका नाम यहां पर लिख रहा हूं मैं, चित्रकूट। इस चित्रकूट मंडल में जो जिले हैं वो कितने हैं? 4 जिले हैं। उन 4 जिलों के नाम देख लीजिएगा। चित्रकूट में एक तो चित्रकूट ही हो गया, एक आपका बांदा हो गया, एक आपका हमीरपुर हो गया, और एक आपका महोबा हो गया, जो कि आपका पान के लिए प्रसिद्ध है महोबा।
जैसे अमिताभ बच्चन ने एक पान खाया था बनारस का, ठीक है। तो महोबा पान के लिए प्रसिद्ध। चित्रकूट मंडल में 4 जिले, और इस चित्रकूट मंडल का जो आपका हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वो याद रखिएगा बांदा में है। नोवा क्वेश्चन आपका नोवा मंडल जो आपका स्टार्ट होता है वो आपका है देवी पाटन। और इस देवी पाटन मंडल में 4 जिले, पहला गोंडा, और देवी पाटन मंडल का जो है मुख्यालय है वो गोंडा में है। दूसरा है बलरामपुर, यहां पर जो अटल बिहारी वाजपेयी थे बीजेपी के, जो पहले प्रधानमंत्री बने थे बीजेपी से, वो बलरामपुर लोकसभा सीट से 1957 में चुनाव लड़ा था। और पहले के टाइम में ये होता था कोई भी व्यक्ति 2 या अधिक सीटों पर लड़ सकता था, तो उस वक्त उन्होंने 3 सीटों से लड़ा था और वो लोकसभा का चुनाव बलरामपुर से जीते थे। पहले कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक सीटों से लड़ सकता था, लेकिन आज के टाइम में 2 से लड़ सकता है, लेकिन 1 सीट रखेगा जिससे जीतेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, गोंडा, बलरामपुर, और तीसरा वो है जहां गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। श्रावस्ती याद रखिएगा, श्रावस्ती। और चौथे नंबर पे है आपका इसमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। अब आपके भैया मंडल हो गए 9, और 9 मंडलों में इनके 4-4 इनमें आपके जिले हो गए। अब अगर मैं आपसे कहूं 10वां मंडल, गोरखपुर, चलिए बरेली लिख लीजिए, वो आपका बरेली लिख लीजिएगा। इस बरेली मंडल में जिले 4, इस बरेली मंडल में जिले 4 कौन कौन से 4 जिले हैं? बरेली, दूसरा बदायूं, तीसरा आपका पीलीभीत, और चौथा जो आपका जिला है इसमें शाहजहांपुर। देख लीजिए 5 मैंने पहले कराए थे, 5 मंडल ये हो गए, 10 मंडल हो गए, और इनमें 4-4 जिले, यानी 5 चौक 20 और 15 पहले थे, तो 35 जिले 10 मंडल में आपके अब तक क्लियर हो गए। इससे आगे चलते ऐसे अभी कितने मंडल हो रहे हैं? 3 मंडल हो रहे हैं जिसमें 4-4 जिले हैं। वो 3 मंडल कौन कौन से हैं उनको एक बार देख लेते हैं। 11वां मंडल आपका है प्रयागराज। इस प्रयागराज मंडल में 4 जिले, 4 जिले कौन कौन से हैं ये देख लीजिएगा। प्रयागराज जिला, दूसरा कौशाम्बी जिला, तीसरा प्रतापगढ़, और चौथा आपका फतेहपुर।
चार जिले प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर। इसके बाद आता है हम आपके 12वें मंडल के ऊपर। 12वें मंडल का नाम वाराणसी। इस वाराणसी मंडल में भी 4 ही जिले हैं और उन 4 जिलों के नाम देख लीजिए क्या क्या है। एक तो वाराणसी, एक आपका चंदौली, एक भारत का सिराज किसे बोला जाता है, जौनपुर, और एक अंग्रेज गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, जिसकी कब्र वहां पर है गाजीपुर। तो आपके मंडल हो गए 12 और इनमें भी आपके 4 जिले। एक आखिरी मंडल ऐसे है जिसमें 4 जिले हैं, उनका नाम अब देख लीजिएगा। 13वें नंबर पे गोरखपुर, इसे गोरखपुर मंडल में जो आपके 4 जिले हैं उनके नाम, एक तो गोरखपुर, दूसरे नंबर पे यह कि राप्ती नदी पर है गोरखपुर में चोरी चोरा कांड, गीता प्रेस। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सवाल बहुत है, लेकिन ये चीजें आपको तब याद होगी जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे। वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव इंजन, आपके प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क, जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को शहीद कर लिया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें का कहने का मतलब है रिलेटेड करना पड़ेगा, नहीं जीएस बिल्कुल कवर नहीं हो सकती। इसका कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला एक ही है, चैन से चैन जोड़ना। बहुत बहुत बड़ी है और इतनी चीजों को आप याद कैसे रख पाओगे। जैसा गोरखपुर मंडल में जो 4 जिले हैं उनका नाम क्या है। एक आपका जैसे गोरखपुर हो गया, दूसरे नंबर पे आपका देवरिया हो गया, तीसरे नंबर पे आपका कुशीनगर हो गया, कुशीनगर जहां पर महात्मा गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, और चौथे नंबर पे आपका महाराजगंज हो गया। एक बार फिर रिकैप करके देख लीजिएगा, मैंने आपको पहले जो लिखा था 5 मंडल ऐसे हैं जिसमें कितने जिले हैं, 3-3 जिले। दूसरा मैंने लिखा है 8 मंडल ऐसे हैं जिनमें 4-4 जिले हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं मंडल कितने हो गए, 13 मंडल आपके कंप्लीट हो गए, जिनमें जिलों की संख्या कितनी 15 में थी और आपकी 24, ठीक है। तो ये आपके इतने जिले आपके कवर हो चुके हैं। अब अगला सवाल आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन, यूपी के कितने ऐसे मंडल हैं जिनमें 5-5 जिले हैं। जिनमें प्रत्येक में 5-5 जिले हैं। काफी टफ टॉपिक है, मैं ये नहीं कह रहा मैंने तैयार किया तो इसलिए टफ है। इसमें से आपके क्वेश्चन अगर आपने 75 जिले अच्छे से याद कर लिए, यूपी स्पेशल में से बाहर सवाल नहीं जाएगा। यूपी जीके में सबसे टफ पोर्शन आपकी यही है।
इसमें आपका प्रत्येक जिला, प्रत्येक उत्पाद, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आपसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले मंडल, किस मंडल में कौन कौन सा जिला, 100% अगर आपका ये तैयार हो गया तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाएगा। यूपी के कितने मंडल? 2 मंडल, जिनमें प्रत्येक में 5-5 जिले हैं। 2 मंडलों के नाम एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से 2 मंडल है। अब 13वां मंडल हो चुके थे, ये मैं 14वां मंडल लिख रहा हूं। 14वां मंडल उत्तर प्रदेश का, जिसका नाम है मुरादाबाद। इसे मुरादाबाद मंडल में आपको याद रखने 5 जिले हैं, और 5 जिलों के नाम मुरादाबाद, पीतल नगरी बोला जाता है, बिजनौर, तीसरे नंबर पे तीसरा जो जिला इसमें शामिल है वो रामपुर है, और चौथे नंबर पे जिला है संभल, और जो 5वां जिला है वो है अमरोहा। ठीक है भाई। अब इसके बाद अगला जिला मंडल देख लेते हैं, 15वां मंडल, जिसमें 5 जिले हैं। फैजाबाद मंडल। इस फैजाबाद मंडल में जो आपके 5 जिले हैं, उन 5 जिलों के नाम देख लीजिएगा। पहले नंबर पे फैजाबाद ही, दूसरे नंबर पे अंबेडकर नगर, तीसरे नंबर पे अमेठी, चौथे नंबर पे आपका सुल्तानपुर, और 5वें पे बाराबंकी। अब मैंने आपसे बोल दिया मंडल हो गए 15, और आपके जिले हो गए कितने? 32, 10, 42, और कितने जिले आपके वो थे? 15 वो थे। ठीक है ना? तो इन चीजों को आपको याद रखना है। 15 मंडल आपके हो चुके हैं, और इनमें मैंने आपको जिले आपको बता दिया। अब अगला सवाल जो बचता है, यूपी के कितने मंडल बाकी बचे? 3 मंडल, जिनमें प्रत्येक में 6-6 जिले हैं। उन 6-6 जिलों के नाम देख लीजिएगा। प्रत्येक में 6-6 जिले कौन कौन से हैं? यूपी के कितने मंडल, जिनमें प्रत्येक में 6-6 जिले हैं? तो वो मंडल याद रखेगा, 3 मंडल। अब इन 3 मंडलों के नाम देख लेते हैं हम। कौन से 3 ऐसे मंडल है उत्तर प्रदेश के जिनमें 6-6 जिले हैं? पहला, सबसे पहले अपना इस मेरठ को ही देख लेते हैं। इस मेरठ मंडल में जो 6 जिले हैं, उन 6 जिलों के नाम इस प्रकार है। पहले नंबर पे आपका मेरठ, दूसरे नंबर पे आपका बागपत,
तीसरा जो जिला है वो हापुड़। चौथा जिला बुलंदशहर। और पांचवा जिला गाजियाबाद। और जो आपका छठा जिला है इसके अंदर गौतम बुद्ध नगर। तो इसलिए इसी मंडल का थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। मेरठ मंडल में जो 6 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, 6 जिले मेरठ मंडल कमिश्नरी के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें आपका ये 16वां मंडल था। ये चलिए 17वां मंडल कानपुर मंडल। इसमें भी आपके 6 ही जिले हैं। एक तो कानपुर नगर, एक कानपुर देहात, एक वो थानेश्वर से राजधानी हर्षवर्धन ने कहां की थी? कन्नौज। चौथे नंबर पे इटावा। इसके बाद देख इटावा। और 5वें नंबर पे आपका औरैया। और जो 6ठे नंबर पे है आपका फर्रुखाबाद। तो ये जो 6 जिले इस कानपुर मंडल के अंदर है, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कै इटावा मुलायम सिंह यादव, औरैया देसी घी के लिए प्रसिद्ध, फर्रुखाबाद। तो ये आपके हो गए 17 मंडल। आखिरी मंडल जो आपका बचता है वो है आपका यहां पर, उस मंडल का नाम है लखनऊ मंडल। इस लखनऊ मंडल में भी 3 जिले हैं। उन 3 जिलों का नाम देख लीजिएगा कौन कौन सा। एक तो लखनऊ ही हो गया, दूसरा वो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, लखीमपुर खीरी। एक है आपका सीतापुर, एक है आपका उन्नाव, एक है आपका हरदोई, और जो आखिरी इसमें जो एक जिला है लखनऊ में, लखनऊ, लखीमपुरी, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके थे। इसको अगर आपने तैयार कर लिया, देखिए बहुत मेहनत के साथ ये क्लास लेके आया हूं मैं हर तरीके से पढ़ाने के लिए तैयार हूं, एक तरफ से भी, मिक्स भी, कैसे भी। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आप याद करना सीख जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन एकदम नहीं। किसी गाड़ी को अगर 5वें गियर में डालने लगे तो वो झटके मारती है। परफेक्ट ड्राइवर आप तब बनोगे पहला, दूसरा, तीसरा गियर। कैसे? मेरा एक सिद्धांत है। लोग वो कहते हैं तेज चलना खतरनाक, हम भी कहते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन क्यों? फिर बुलेट ट्रेन नहीं बननी चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। सर ने भी पिछली क्लास में बताया, पढ़ते सब है। सिलेक्शन उन्हीं लोगों के जो लगातार तैयारी करते हैं। वो जमाना चला गया जहां 1 महीने 2 महीने की तैयारी में कोई सरकारी दामाद बन जाता था। नहीं बनेगा भैया, कड़वा सच है।
आपको मेहनत करनी है। ये जो मैंने आज आपको डिफाइन किए 18 मंडल, इस 18 मंडल में 75 जिले आपके ऊपर है। एक एक करके मैंने 3-4 स्लाइड में किस मंडल में कितने जिले हैं, तो ये याद रखना 3-5 मंडल ऐसे हैं जिसमें 3-3 जिले हैं, 8 मंडल ऐसे हैं जिसमें 4-4 जिले हैं, 2 मंडल ऐसे हैं जिसमें 5-5 जिले हैं, और 3 मंडल ऐसे हैं जिनमें 6-6 जिले हैं। तो इनको आप काउंट करके अगर देखोगे, ये 18 मंडल में आपके ये 75 जिले आ गए। सवाल पूछेगा, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं, और आने वाले टाइम में प्रैक्टिस सेट यूपी स्पेशल का, अगर आप लोगों को भरोसा रहा कि सर हम आप पे बिलीव करते हैं, जीएस में दिक्कत नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपको प्रॉमिस है। ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी है बिल्कुल अलग अलग तरीके से, किसी किताब में इस तरीके से नहीं होगा, लेकिन मैंने इनको अलग किस में कैसे याद करना है, किस तरह इनको डिवाइड करना है, वो मैंने आपको बता दिया। बहुत आराम से एक एक स्लाइड देखना, बहुत आराम से देखना किस में कितने जिले, कितने मंडल, कौन सा मंडल ऐसा, और उसके बाद फिर मैं आपको ये चीजें, जैसा मेरठ हो गया, मेरठ में आप जानते हो यहां पर क्या हुआ था, क्रांति 1857 की क्रांति। बागपत भी फेमस है। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, कानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इतर नगरी। तो कहने का मतलब है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं जो आपको इस तरीके से करेंगे। तो ये इसको मैं एक बार, ये आपका लखनऊ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। बेस्ट देने की कोशिश की और उससे बेस्ट तरीका जीएस में मैं तो नहीं मानता, मैं अपने विचार बता रहा हूं। आप क्या मानते हो? लाइक एंड शेयर। लाइक एंड शेयर करने का मकसद केवल एक ही है, कुछ नहीं है। आपसे ऐसा कुछ नहीं ले रहे हम कि लाइक एंड शेयर करने से एक चीज का भरोसा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ही लगता है कि जो हम पढ़ा रहे बच्चों को समझ में आ रहा है, बस, और कोई मतलब नहीं होता। आपको कोई चीज पसंद आती है, लाइक एंड शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैदान में आए और टिक के काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। एक बार फिर आप लोगों को आने वाले टाइम के फेस्टिवल्स की शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूं कि ऐसी बात नहीं कि कल नहीं दूंगा या परसों नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अपने फेस्टिवल्स अच्छे से मनाइएगा। और पढ़ाई 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई डेली करिएगा, उसे गैप नहीं आना चाहिए। तो एक बार फिर जय हिंद दोस्तों।